खीर खाई माँ कौशल्या ने, पर कैकेयी माँ ना थोड़ा सी आलसी थी। इनको लगा खीर ज्यादा, इन्होंने खीर खा ली, गप 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 खीर खाई। अब खीर खाई तो पेट भर गया, क्योंकि हो सकता पहले से भी कुछ नाश्ता वास्ता कर रखा हो माँ कैकेयी ने, तो खीर खाई तो पेट भर गया। अब उनके कटोरे पर थोड़ी सी खीर बची थी, तो कैकेयी माँ ने सोचा कि खीर बची है थोड़ी सी, हम बाद में खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लें। तो जाके लेट गई, लेटी तो नींद लग गई। अब खीर रखी थी, उसी समय उनकी कमरे की खिड़की पर एक बाज पक्षी आया और वो खीर का कटोरा अपने पांव में दबा करके उड़ा। और कहाँ गया उड़ के? उसी समय अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी। ये अंजनी कौन है? बोले अहिल्या माता की सुपुत्री का नाम अंजनी था। अंजनी माता, अच्छा राम का जन्म तो होगा और संग संग श्री भक्तराज का भी तो जन्म हो, तो क्या हुआ? कैकेयी माँ ने खीर खाई, कटोरा रख दिया, कटोरा लेकर पक्षी भागा। अंजनी माता जंगल में तप कर रही थी, ऐसे हाथ फैलाकर, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे वर दो। तभी पक्षी के हाथ से वो पांव से कटोरा छूटा और सीधा अंजनी माँ के हाथ में आकर गिरा। अंजनी माँ को लगा ये खीर भगवान ने दी। अंजनी माँ ने खा ली, और जब अंजनी माँ ने खाई तो क्या हुआ? अंजनी माँ भी कौशल्या की तरह, कैकेयी की तरह गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। परिणाम क्या हुआ? सब तिथि, बड़ी सुंदर सी तिथि आई, सारी तिथि अनुकूल हो गई कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान किस तिथि में आए? नौवीं तिथि में। नौवीं में क्यों आए? अष्टमी में आ जाते, एकादशी में आ जाते, दसवीं में आ जाते, नौवीं में क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और भगवान ने भी जितने अवतार लिए, इन सारे अवतारों में जो मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा है वो किनकी है? राम की है। तो अंक में 9 से कोई बड़ा नहीं और मर्यादा में राम से कोई बड़ा नहीं, इसलिए राम ने नौवीं तिथि चुन ली। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौवीं तिथि, मधुमास मतलब चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी सुन कितने बढ़िया। अच्छा 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36, 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो अंक संख्या 9 ही आएगी, ना तो कम होगा 1 अंक, ना तो ज्यादा होगा 1 अंक। अर्थात राम जी की मर्यादा कैसी है? बोले आप पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए 9 का, 1 से लेके 10 तक 9 ही आएगा। उसी प्रकार राम की मर्यादा ऐसी है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां रहें, पर राम की मर्यादा तो 9 अंक जैसी है, वो खंडित नहीं होता। जैसे ही 9 अंक खंडित नहीं हुआ, ऐसे राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया, पर राम की मर्यादा कहीं खंडित नहीं हुई। इसलिए राम जी 9 में आए, क्योंकि केवल 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जो खंडित नहीं होता। बाकी सारे पहाड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, अंक ज्यादा नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 9 का पहाड़ा पढ़ने से केवल 9 ही 9 रहेगा, ऊपर से नीचे तक कोई संख्या दूसरी नहीं है। इसलिए राम 9 में आए। नवमी तिथि मधुमास, और दिन के 12 बजे। 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे, कांटे मतलब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, तीनों जब ऊपर ऊर्ध्व मुख हों,
ऊर्ध्व पुंड्र की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं। और जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तब राम अवतार होता है। ये तीन क्या है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, और ये संसार की माया। जब अहंकार समाप्त कर देंगे आप, जब मोह समाप्त कर देंगे आप, और माया को छोड़कर मायापति के चरण पकड़ लेंगे आप, जब आप परमात्मा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे अवध में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, आप संसार का त्याग करिए तो सही, परमात्मा तो प्रकट होने को तैयार हैं। हाँ, तो भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। मध्य दिवस, न शीत न घामा, न सर्दी थी न गर्मी थी, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी मेरे राघव प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये तो प्रकट हुए तो कौशल्या माँ ने देखा शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र चतुर्भुज रूप में कौशल्या ने देखा, आप कौन हैं? राम जी बोले, मैया आपका बेटा हूं। कौशल्या जी बोली, राम राम, इतना लंबा चौड़ा बेटा, मैं क्या करूंगी इतना बड़ा बेटा का? और तुम इतने बड़े हो, और कल तुम्हारी शादी करूंगी तो इतनी लंबी बहू कहाँ मिलेगी एक दिन की? तुम तो एक दिन में इतने बड़े हो गए, तो हमें इतना बड़ा बेटा ना चाहिए। तब क्या करूं माँ? तब माँ कौशल्या ने कहा, भय प्रगट। गोस्वामी जी गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं जरा सुनिएगा। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी पूजन अभिराम जोड़कर कहा, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप ये रूप त्याग कर मुझे छोटे से राम बन कर के मिल जाओ। 4 हाथ थे, 4 हाथ इसीलिए लेकर प्रकट हुए कि चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ दे दूंगा, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग। कौशल्या माँ ने कहा, हमें 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ वाला बेटा चाहिए। भगवान ने 2 हाथ, बड़े हैं, ठीक हूँ माँ, ना छोटे बन जाओ, सुनी बचन सुजाना। मैया अब ठीक हूँ ना, रो। भगवान बोले, मैं क्यों रोऊं? कौशल्या माँ ने कहा, माँ प्रभु, अभी संसार के लोग रो रहे थे, अब उनका दुख दूर करने आए हो तो सबका रोना आप ही रो लीजिए और अपनी हंसी खुशी सबको लुटा दीजिए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि न परहि भव विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से आज वो निर्गुण निराकार, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, आज वो निर्गुण निराकार, आज वह परमात्मा राम बनकर प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब राम प्रकट भये तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब राम। कितना बढ़िया गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ चौपाइयों पर ध्यान देंगे ना तो कुछ निकलेगा। क्या निकल रहा है? बोले, सोने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी।
जब राम का जन्म हुआ, राम रोने लगे, दशरथ जी को समाचार मिला कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। दूसरी सखी ने कहा सुमित्रा, कैकेयी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। और तीसरी खबर मिली कि दो दो बच्चों को सुमित्रा माँ ने जन्म दिया। अब तो दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए, चार चार छोरा है गए, कल तक एक ना भयो, आज चार है गए इकट्ठे, तो चार चार छोरा है गए। अब तो दशरथ जी नाचवे लग गए। अच्छा, यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी मतलब दशरथ जी की रानियां कितनी थी? दशरथ जी की रानियां महारानियां तो 3 थी, बाकी दशरथ जी की 750 अन्य रानियां भी थी। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। 3 रानियों को बेटा हुआ और बाकी रानियों ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती चली आई और दौड़ करके सारे बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों को रानियों ने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक आज राम लला का उत्सव चालू हो गया। उत्सव चालू हो गया। अब सारी सखियों ने दशरथ जी को बधाई दी। बधाई हो पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आज ब्रह्मानंद आ गया। दशरथ जी को याद आ गई कि मैंने कभी भगवान से भगवान को मांगा था, आज वही ब्रह्मानंद मेरे घर में आज राम बनकर खेल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से आज अपने बच्चों का आनंद लूट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा वो समझिएगा। दशरथ जी जब बच्चे हुए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, जात कर्म संस्कार कराया। बच्चे होते हैं ना तो संस्कार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी आए, नंदी मुख कराया, नंदी श्राद्ध, नांदी श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन सारा श्री दशरथ जी ने बांटना शुरू कर दिया। और क्या क्या बांटा दशरथ जी ने? बोले सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। क्या क्या दान कर दिया? बोली इतना दान किया कि लेने वाले ले जा ना सके, इतना दान दिया दशरथ जी ने। आपके घर भी जब आपके कोई नाती पोता बच्चों का जन्म हो ना, तो बच्चों के जन्म पर बहुत दान करना चाहिए। कहते हैं जो आप बच्चों के जन्म पर दान करते हैं, उस दान का पुण्य उन बच्चों को मिलता है, उनसे उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दान की महिमा है। हाँ, दान करते रहना चाहिए। सर्वस्व दान दीन सब काहू से क्या अर्थ है? बोले सर्वस्व दान दीन अर्थात दशरथ जी ने सर्वस्व दे दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? बोले भगवान ही हम सबके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, लिखा है त्वमेव सर्वम मम देव दे, अर्थात भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है हमारे? सब कुछ। कौन? भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। आज दशरथ जी के बारे में लिखा है सर्वस्व दान दीन सब काहू। क्या अर्थ है? आज दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बोले राम का भी दान कर दिया, राम को दान कर दिया। भाई बच्चों के जन्म में सोना चांदी लोग दान करते, ये थोड़ी कि अपना बेटा ही दान कर दे, पर दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसे दान किया? दशरथ जी के एक परम सखा थे जटायु जी महाराज। जटायु जी एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे, देवताओं के पास दैत्यों से युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भाग लिया था। तभी देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तभी दैत्यों ने दशरथ जी के रथ पर बाण मार दिया और दशरथ जी का रथ जब गिरा टूटा तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लग गए। और जब गिरे
तो जटायु जी को लगा कि कोई गिर रहा है, मैं जान क्यों ना बचा लूं। तो श्री जटायु जी महाराज गए और दशरथ जी की जान बचाते हैं। दशरथ जी को अपने पंखों पर बिठाकर जमीन पर लाकर उतारते हैं। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी ने जटायु से कहा, आप कौन हैं? जटायु जी ने कहा, मैं जटायु हूं और हम कश्यप की संतान हैं। आपको नीचे गिरते हुए हमने देखा तो हमने आपको बचा लिया। दशरथ जी ने कहा, आपका बड़ा एहसान है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगेंगे। आज आपने हमारे जान बचाई है, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब श्री जटायु जी ने कहा कि अभी तो देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। तब से जटायु की मित्रता हो गई। अच्छा, एक बार ये प्रसंग भी मिलता है कि एक बार दशरथ जी जटायु से मिलने आए, जब इनके कोई संतान नहीं थी दशरथ जी की। तो दशरथ जी उदास थे। तो दशरथ जी की उदासी देखकर जटायु जी ने कहा, दशरथ जी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब दशरथ जी ने कहा कि देखो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये तो कोई संतान हो जाती तो बढ़िया हो जाता। तब दशरथ जी ने कहा, जटायु जी आप तो भगवान से संबंध रखते हैं, आप तो पक्षी हैं, उड़कर जा सकते हैं बैकुंठ। एक बार भगवान से पूछ लो कि मेरे बेटा कब होगा और होगा या नहीं, ये सब पूछ लो। तो दशरथ जी ने कहा पूछ लो। अब जटायु ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का इतना तो काम कर ही सकता हूं। तो जटायु लंबी उड़ान भरते हैं और भगवान के धाम पर बैकुंठ पहुंचते हैं और वहां स्वयं नारायण से पूछते हैं, क्षीर सागर पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण से पूछते हैं कि मेरे मित्र के दशरथ के कोई संतान है या नहीं। तब कहते हैं नारायण को जटायु के कहने पर याद आया कि अरे हमें खुद जाना है, आपने अच्छी याद दिला दी, हमें खुद जाना उनके घर पुत्र बन करके, और कह देना दशरथ के कि 4 बेटे होंगे। अब जटायु ने आकर के कहा, दशरथ जी बधाई हो, आपके घर जल्दी से 4 बेटे होने वाले हैं, पर आप हमें एक वचन दो। क्या? बोले जो आपका बड़ा बेटा होगा आप वो हमें दे देंगे, क्योंकि जटायु के भी कोई संतान नहीं थी। जटायु ने कहा आपके तो होंगे तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले 4 होंगे, एक आपका। तो वही जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तो जटायु जी आ गए, चलो हमारा हिस्सा हमें दो। तो जटायु को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम को बड़ा बेटा कौन? राम। तो राम को ही उठाकर दशरथ जी ने जटायु को दे दिया। यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस्व मतलब भगवान को दान दे डाला दशरथ जी ने और सर्वस्व दे दिया। और जब जटायु जी लेके जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो नन्हे से बालक को? बोले हमारा बेटा है, ले जा रहे हैं। बोले दूध कैसे पिलाओगे, खाओगे, खिलाओगे कहाँ, रखोगे कहाँ? अभी दे दो, बड़े हो जाएंगे तो ले जाना। जटायु जी बोले ठीक है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जे ही पावा राखा नहीं ताहू। ताहू अर्थात जिसने लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने राम को दे दिया जटायु को, फिर जटायु ने वापस कर दिया। जे ही पावा राखा नहीं ताहू, वो रख नहीं सका, वापस कर दिया जटायु ने। राम बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा। अभी ये बात एक चौपाई पर और स्पष्ट होगी, इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आगे मैं सुनाऊंगा राम कथा, हर प्रसंग पर हर चीज आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सारी बातें आपको सुनाऊंगा। पर आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जटायु जी महाराज चले गए, इसलिए जटायु के मरने पर राम ने ही जटायु को अग्नि दान दिया है, आग लगाई है चिता पर। पिता के मरने पर राम ने पिता की चिता पर आग नहीं लगाई, पर जटायु की लगाई, क्योंकि ये पिता थे। हाँ।